देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या दिया हुआ है प्रश्नावली 4.4। ठीक है, इसमें देखो पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति आपको क्या करनी है, ज्ञात। मूलों की प्रकृति आपको क्या करनी है, ज्ञात। पहले आपको डी निकालना है, फिर यदि मूलों का अगर अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले डी निकालना है, डी में अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो इनका क्या निकालना है, उत्तर निकालना है। तो पहला सवाल दिया हुआ है कि 2x² - 3x + 5 बराबर 0। ठीक है, तो पहले हम लेंगे हम ax² + bx + c बराबर 0। बताओ a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 2, b का मान दिया हुआ है -3 और c का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, बताओ इसमें a का मान दिया हुआ है 2, b का मान दिया हुआ है -3 और c का मान दिया हुआ है 5। तो पहले निकालेंगे हम d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b का मान क्या दिया हुआ है -3, तो -3 का क्या लेंगे, होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मान दिया हुआ है आपको 2। ठीक है, तो 2 इंटू c का मान दिया हुआ है आपको 5। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9। ठीक है, तो 5 को 2 से गुणा की 10, 10 को 4 से गुणा की 40, 40 किसका आएगा, माइनस का। देखो 9 में से अगर 40 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस के क्या आएंगे, 31। तो माइनस का 31 आ रहा है, डी का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो आपको मैंने बताया था अगर डी का मान माइनस में आए तो मूल क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, या लिख दो क्या मूल वास्तविक नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है या मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो आपको आगे सवाल नहीं करना है, इतना ही छोड़ना है। ठीक है, ये इनका क्या है आंसर। अब इसमें मूलों का अस्तित्व क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जोड़े नहीं बन रहे हैं कि गुणा करने पर 6x² या जोड़ने या घटाने पर -3 ऐसी संख्या नहीं आती है। तो आपका सवाल ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल दिया हुआ है कि इसमें भी वापस क्या ज्ञात करना है आपको, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, देखो a का मान दिया हुआ है आपको 3, a का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, b का मान दिया हुआ है -4√3। ठीक है, b का मान जो x² के आगे जो भी संख्या है वो b का मान है। ठीक है, c का मान बताओ क्या दिया हुआ है, c का मान दिया हुआ है 4। ठीक है, तो d लेंगे तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, बताओ b का मान दिया हुआ है -4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a का मान दिया हुआ है 3 इंटू c का मान दिया हुआ है आपके 4, गुणा कर दो तो क्या आएगा। अब इसमें देखो -4√3 इंटू 4√3 है तो 2 बार है, तो यहाँ पर लिख लो कि 4√3 इंटू 4√3 है। ठीक है, दोनों संख्या माइनस की है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। देखो इनको गुणा करेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 16, और √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 3। तो 16 कितने होते हैं 48, तो इसका मान क्या आएगा 48 आएगा। ठीक है, 4 को 4 से गुणा की 16, 16 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 48। ठीक है, अब इनको गुणा करो, 4 को 4 से गुणा की 16, 16 48। तो डी का मान बताओ, 48 में से 48 घटाएंगे क्या बचेगा 0। अब देखो डी का मान 0 है तो बताओ मूल क्या आएंगे, मूल आएंगे आपके, मूल वास्तविक व क्या आएगा, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है, तो बराबर होंगे तो आपको आगे क्या करना है, सवाल करना है। अस्तित्व है तो मूलों का है तो आगे सवाल भी करना है, उत्तर निकालने हैं इसके। तो उत्तर निकालेंगे तो श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र ले लो, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र का कौन सा सूत्र है कि -b + √d बटा क्या है 2a, √d बटा 2a द्विघाती का क्या है सूत्र, द्विघाती ले लो या श्रीधर आचार्य, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ किसका मान आएगा, x का। तो x बराबर -b का मान दिया हुआ है आपको, माइनस के क्या दिए हुए 4√3। ठीक है,
प्लस माइनस रूट, डी का मान बताओ क्या दिया हुआ है 0, ठीक है, बट्टा क्या दिया हुआ है 2 इंटू ए का मान दिया हुआ है आपको, ए का मान दिया हुआ है 3, ठीक है। इसको अब सरल करेंगे तो देखो माइनस को माइनस से गुणा की प्लस, ठीक है, 4 को √3 से गुणा की 4√3। अब 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, बट्टा क्या आएगा 3 को 2 से गुणा करो क्या आएगा 6। तो इसको संख्या को दोनों संख्या कट रही है, गुणा में दी हुई है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आएगा 2√3/3। ये मान कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार लिखना है, एक बार तो दिया हुआ है, एक बार और लिख दो कि x बराबर 2√3 बटा क्या आएगा 3, यही इसका क्या है आंसर, ठीक है। अब आगे वाला सवाल दिया हुआ है तीसरा कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर क्या दिया हुआ है 0। इसमें भी वापिस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a का मान दिया हुआ है आपको 2, b का मान दिया हुआ है आपके -6 और c का मान दिया हुआ है आपको 3, ठीक है। तो d बराबर क्या आएगा b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। बताओ b का मान दिया हुआ है आपके -6, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया हुआ है 2 इंटू c का मान दिया हुआ है आपके 3। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस, ठीक है। तो 4 को 2 से गुणा की 8, 8 3 24, 8 3 कितने होते हैं 24। तो d का मान बताओ क्या आएगा 36 में से अगर 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 1 गया 2। अब बताओ यहाँ पर d का मान क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो बताओ 12 स्क्वायर रूट होता है क्या किसी का, नहीं होता। तो आप कौन सी विधि लेंगे इसमें गुणनखंड विधि ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर रूट की स्क्वायर रूट की संख्या नहीं है, तो केवल श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र ही लेने हैं। तो द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से क्या आएगा -b प्लस माइनस रूट d बट्टा क्या आएगा 2a, ये भी वापस किसका मान आएगा x का। तो -b का मान बताओ क्या दिया हुआ है, b का दिया हुआ है -6, तो ले लो -6 प्लस माइनस रूट क्या दिया हुआ है 12 बट्टे 2 इंटू a का मान दिया हुआ है आपको 2, ठीक है 2 ले लो, माइनस को माइनस से गुणा की प्लस, तो x बराबर 6 प्लस माइनस रूट। देखो 12 का स्क्वायर रूट निकालो यहाँ पर, तो 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, बताओ किस में जाएगा 2 में, तो 2 में देंगे तो क्या आएगा 6, फिर 2 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1। देखो इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा बन रहा है वो उसका स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा। तो क्या आएगा इसका उत्तर 2√3। तो ये इसका क्या है 12 का स्क्वायर रूट है, तो क्या लिखेंगे 2√3 बट्टे क्या आएगा 2 को 2 से गुणा करो क्या आएगा 4। अब बताओ इन दोनों में कॉमन संख्या क्या आ रही है, देखो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 4। देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 में 6 का भाग दिया 3 बार, प्लस को माइनस से प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 2 बार आ गया, पीछे क्या बचा है √3। जो संख्या कट रही है उनको क्या कर दो काट दो। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। ये मान क्या लिख दो अलग अलग, तो x बराबर क्या आएगा 3 प्लस √3 बटा 2 और x बराबर 3 माइनस √3 बटा 2। ये इसका क्या आएगा आंसर, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर d का मान अगर 0 आता है तो आपके द्विघाती सूत्र एक मैंने और बताया था कि अगर d का मान अगर 0 आए तो द्विघाती सूत्र कौन सा लगाना है, द्विघाती सूत्र ये भी ले सकते हैं कि -b/2a और -b/2a। ये कितनी बार लिख दो 2 बार। क्यों, क्योंकि अगर d का मान 0 आ रहा है तो d का मान 0, तो d का स्क्वायर रूट क्या होगा 0 ही होगा। 0 जोड़ो या घटाओ कोई संख्या में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये संख्या कितनी बार लिख दो 2 बार लिख दो, आपके क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। कब लिखाना है ये d का मान क्या है 0 है या मूल वास्तविक वही क्या है बराबर होंगे, तब ये d का मान 0 आएगा, ठीक है।
देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके उनके दो बराबर मूल हो। मूल क्या दिए हुए हैं इसमें, बराबर। मूल दिए हुए हैं बराबर, तो d का मान बताओ क्या आएगा। मूल वास्तविक व बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर मान दिए हुए हैं, तो आप मान ले लो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 2, b का मान दिया हुआ है बताओ k, और c का मान बताओ क्या दिया हुआ है 3। ठीक है, तो d निकालेंगे तो d पहले तो बताओ मूल क्या दिए हुए हैं, मूल वास्तविक वह क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। मूल वास्तविक वह क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो बराबर दिया हुआ है तो बताओ d का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो d बराबर क्या आएगा, b² माइनस 4ac। बताओ d बराबर b² माइनस 4ac, बराबर में आपको क्या रखना है, 0। क्यों, क्योंकि मूल वास्तविक वह क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, तो d का मान क्या दिया हुआ है, 0। तो बराबर b का मान बताओ क्या दिया हुआ है, k का क्या लेना है, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया हुआ है आपको 2 और c का मान दिया हुआ है 3, बराबर क्या रख दो, 0। ठीक है, तो बताओ k का मान, k का होल स्क्वायर, 4 को 2 से गुणा की 8, 8 को 3 से गुणा की 8 3 24, माइनस 24 बराबर 0। अब 24 को हमें पीछे भेजेंगे तो बताओ क्या आएगा, k का स्क्वायर बराबर, इसको पीछे भेजेंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट। बताओ k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आएगा कि √24। √24 किसका आएगा, प्लस माइनस का। तो बताओ k का मान क्या आएगा, k का मान 24 स्क्वायर रूट किसका होता है, निकाल दो 24 का स्क्वायर रूट। बताओ 24 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, 12 दूनी 24, फिर 2 का 6, फिर 2 का 3, फिर 3 का 1। देखो इसका जोड़ा बन रहा है, और इसका जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा बन रहा है उसका तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, बाहर, और जिसका नहीं बन रहा है वो क्या रहेगा, अंदर। तो 3 को 2 से गुणा करो क्या आएगा, 6। तो ये किस में आएगी संख्या, प्लस माइनस में। कितनी बार लिख दो, 2 बार। तो k का मान क्या आएगा, प्लस में 2√6, और k का मान आएगा कि 2√6 किस में, माइनस में। ये इसका क्या है, आंसर। ये k का क्या है, मान है। k का मान यहाँ पर 2√6 रखते हैं तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मूल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ k का मान दिया हुआ है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले तो इस सवाल को द्विघात समीकरण में बदल लेंगे, तो गुणा करो। तो kx को x माइनस 2 से क्या करनी है, गुणा। तो गुणा करो क्या आएगा, kx²। kx को माइनस 2 से गुणा करो तो क्या आएगा, माइनस का 2 kx प्लस क्या आएगा 6 बराबर 0। तो इसमें भी वापिस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है आपको k। ठीक है, b का मान दिया हुआ है माइनस के 2k। ठीक है, c का मान दिया हुआ है आपको 6। तो मान रख दो। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। बताओ b का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है माइनस के 2k। तो ले लो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया हुआ है k और c का मान दिया हुआ है 6। तो सरल करो। और इसमें देखो मूल क्या दिया हुआ है, मूल वास्तविक है बराबर। ये मान यहाँ पर भी लिखना है कि मूल क्या दिया हुआ है, वास्तविक वह क्या है, बराबर। ये मान यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि मूल वास्तविक वह क्या है, बराबर है। तो बताओ d का मान क्या आएगा, 0। यहाँ पर भी क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। माइनस को माइनस से गुणा की, प्लस k का स्क्वायर का k का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सरल करो। तो 6 को 4 से गुणा की, 6 चौक 24, 24 को k से गुणा करो, माइनस के 24 के बराबर क्या आएगा, 0। अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन संख्या क्या आ रही है, 4 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। बताओ पीछे क्या बचेगा, 4 में 24 का भी भाग जा रहा है, 4 में खुद का भी भाग जा रहा है। ठीक है, और k भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो k और ले लो, पीछे क्या बचेगा, k माइनस
6 चौक 24 बराबर क्या आएगा, तो दोनों के मान क्या कर दो अलग अलग। तो देखो 4 के बराबर क्या रखेंगे 0 और के -6 बराबर क्या आएगा 0। तो देखो गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में, तो 0/4 तो के का मान क्या आएगा 0। अब देखो थोड़ा ध्यान रखना के का मान 0 नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर के का मान आ रहा है, अगर यहाँ पर के का मान के जगह मैं 0 रख दूं तो ये x² रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ये द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो 0 नहीं लेने के का मान। क्यों नहीं लेने, तो यहाँ पर लिख दो कि के का मान के बराबर 0 नहीं लेना है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है। आगे समझ में, यह क्या है द्विघात समीकरण है। अगर मैं k का मान यहाँ पर 0 रखूं तो ये x² क्या हो जाएगा कैंसिल, अगर यहाँ पर भी k का मान 0 रखूं तो ये x भी क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए 0 नहीं लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरल करो तो k बराबर क्या आएगा, इसको पीछे भेजेंगे तो k का मान क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 उत्तर लेने हैं, 0 नहीं लेने हैं। आगे समझ में, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लो एक और तरीका है इस सवाल का कि k 4k² - 24k बराबर 0। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो आप ये मान पीछे भेजोगे तो बताओ 4k² बराबर, इसको पीछे भेजेंगे तो प्लस का 24k। अब देखो यहाँ पर k कितनी बार है 2 बार, और यहाँ पर कितनी बार है k 1 बार है। तो ये स्क्वायर से 1k क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में, तो बताओ k का मान 24/4 तो k का मान क्या आएगा 6, केवल 6 ही तो आ रहे तो 0 नहीं आ रहा है। तो ये भी उत्तर ले सकते हैं, k का मान क्या आएगा 6 आएगा।